परीक्षा, एग्जामिनेशन जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा इस वजह से कि यह हमें अपनी क्षमता का अंदाजा लगाने की सही दिशा प्रदान करता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ उन सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 22 अगस्त 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 5 कल्पों में से एक श्वेतार्क गणपति कल्प के बारे में। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह के 11:53 तक और इसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 12:17 से 1:47 तक। पूर्व और उत्तर की दिशा में यात्रा करेंगे तो यह आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है। तो अगर पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा, यहां पर यात्रा करें तो जौ का उपयोग कर फिर ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्यापाश योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, शंख योग, हर्ष योग और विमल योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कब ऐसा समय होगा कि आपको अपनी मेहनत का परिणाम अपने मन स्वरूप मिलेगा, तो इनके लिए आप दिल्ली शहर में और लखनऊ शहर में हमसे आकर के मिल सकते हैं। आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली की चर्चा कर सकते हैं। 23 तारीख को हम दिल्ली में उपलब्ध रहेंगे और 24 तारीख को लखनऊ में। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, मानसिक तौर पे इस समय में उलझन ज्यादा है, डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन आप पर हावी ज्यादा है। जो यंगस्टर्स हैं इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माताजी अगर किसी बात को करने से मना कर रही हैं तो शांतिपूर्वक उसको मान लें तो बेहतर रहेगा। उलझेंगे या ये कहा जाए विद्रोह करेंगे तो आपके साथ में माताजी की तबीयत भी खराब हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आप ऐसे समय में विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके सीनियर्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी है या कोई बहुत पुराना क्लाइंट है, तो उससे उलझने से परहेज कीजिएगा। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। वो डिस्काउंट मांगते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपका रिलेशनशिप रहेगा तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपके और आपके सीनियर्स के बीच में जो खटास है, कड़वाहट है, इसका आज के दिन कलीग्स फायदा जरूर उठा सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, एजुकेशन फील्ड से संबंधित हैं, इस समय में कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक एग्जाम ना जाना हो, पेपर आपकी उम्मीद से ज़्यादा टफ हो, कंसंट्रेशन करने में परेशानी हो, ये इस समय में आपको झंझोड़ के रख सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। पेट से संबंधित परेशानियां यहाँ पर आपको त्रस्त कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में जबरदस्त 42 डॉट है, पर विपत्त तारा का साथ है। सिचुएशन फिर भी 85% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। शानदार तरीके की शॉपिंग कहें, मांगलिक कार्यों से संबंधित इस समय में जिम्मेदारियों को निभाने की बात कहें, यह आप करते हुए जरूर नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस है, अट्रैक्शन है, यह आपको देखने को मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं, यहां पर रिस्क उठा करके भी आगे बढ़ते हैं तो भी आपको फायदा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। जो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ऐसे समय में अगर आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ खरीदना चाहती हैं, तो उसको जरूर आगे बढ़ करके बताइए। यहां पर आपकी जो विश है वो पूरी होती हुई नजर आएंगी। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में घर से ज्यादा बाहरी लोगों का साथ समर्थन कहें या ये कहें कि उनके साथ में हंसी खुशी बांटने का मौका आपके पास में ज्यादा रहेगा। ये कहा जाएगा कि दोस्तों के बीच में मग्न ज्यादा रहते हैं और इस कारण से मन प्रफुल्लित जरूर है,
पर एग्जामिनेशन अगर पास में आ रहे हैं, कोई भी टेस्ट अगर पास में है, तो आपको अब सीरियस होने की बात जरूर रहेगी। दोस्तों का ग्रुप जो है वो थोड़ा बदलिए, ऐसे लोगों का साथ अपनाइए जो पढ़ाई में अच्छे हैं और आपको अच्छा बनने पर मजबूर करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट अवश्य रहेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में खर्च हैं कुछ ज्यादा रहेंगे। आपकी वाणी विशेष तौर पे ये परेशानी का कारण बनेगी। ये कहा जाए बड़बोलापन है, ये इस समय में आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, कोई भी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ में करते हैं तो वहां पर कठोर वाणी का इस्तेमाल करने से परहेज कीजिएगा। या ये कहा जाए कि बस मेरा जो तरीका है वही सही है, दूसरे सभी गलत काम करते हैं, तो ऐसा करने से परहेज कीजिएगा। ये विशेष तौर पे आपकी मार्केट में गुडविल को कम कर सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में क्लाइंट्स के साथ में अगर बात कर रहे हैं या कोई मेलबाजी है कि मेल भेजना होता है, तो वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कहीं अपने बॉसेस को मेल की जगह क्लाइंट को ना भेज बैठे। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपकी इंटरनल वर्किंग को एक्सपोज कर सकता है। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप ऐसे समय में अपने खर्चों पर विशेष तौर पे कंट्रोल ज्यादा रखिएगा। बेफिजूल के खर्चे या ये कहा जाए दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जो आपके खर्चे हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकते हैं। घर से सपोर्ट फिर भी मिल जाएगा, जेब खाली नहीं रहेगी, पर दूसरों को अपना फायदा उठाने से आपको रोकना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के परेशान हो सकते हैं कि घर के यंगस्टर्स जो हैं कुछ ऐसा करते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जो परेशानी का कारण है आपके लिए। विशेष तौर पे ये डिसरिस्पेक्टफुल महसूस होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा अपना फर्म फुट रखना होगा, समझाना पड़ेगा, ये कहा जाए आदेश देना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 75% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आज रात तक के लिए, कल सुबह का सवेरा आपके लिए सिंह राशि के चंद्रमा में होगा, तो इसके लिए जो निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए। भाग्य का साथ मिल रहा है, अच्छे लोग समर्थन में हैं और यहां पर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने भरपूर हैं। अगर सही प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी रेस यहां पर जीतने का मौका आपके पास में है। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, और कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच की जो चाहत है वो भी आपकी पूरी होती नजर आने वाली है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं पैरों से संबंधित दर्द को लेकर के चिंता में थे, आंखों से संबंधित इन्फेक्शन को लेकर के चिंता में थे, तो अब यहां पर आपको राहत मिलने वाली है। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो इस समय में एग्जामिनेशन अगर देंगे तो आपके लिए फेवरेबल सिद्ध होगा। यह कहा जा सकता है कि जो आप उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस यहां पे देने का मौका आपके पास में होगा। जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, आप भी कॉन्फिडेंस से इस समय में लबालब भरे हुए हैं। तो अगर कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जहां पर सिलेक्शन की बारी हो, तो वहां पर आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपका नाम इस समय में आगे बढ़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज का दिन काटना जरूरी है। मैं ये काटने की बात इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मेंटली फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोधित हो बैठते हैं, उलझुल बात कर बैठते हैं, गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, तो इससे आपको परहेज करना है। फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, अपने खर्चों पर इस समय में ध्यान रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आते हैं तो इनको कंट्रोल कीजिएगा। ये कहूंगा कि इस समय में कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा खरीदने की इच्छा है, जैसे हम कहते हैं कि इन्फैचुएशन है, स्पर ऑफ द मोमेंट में खरीदना है, तो वहां पर ध्यान रखना होगा। यहां पर बस इस कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 दिन तक सोचता हूं, उसके बाद में निर्णय लूंगा तो बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पे ऐसे समय में अपने कजन्स हैं, अपने भाई बहन हैं, इनके साथ में विचार विमर्श में परेशानियां ज्यादा आएंगी। वो जो कहते हैं आप नहीं मानते और आप जो कहते हैं उसे वो सही नहीं जानते, तो इस कारण से कोई कॉमन डिसीजन लेना, कोई कॉमन अप्रूव यहां पे होनी बात वो देखने को नहीं मिल पाएगी, आपको फ्रस्ट्रेट ज्यादा करेगी। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमी का शिकार बन सकती हैं। कोई आपके कान भरने का प्रयास करेगा या फिर ये कहा जाए कि आपके खिलाफ दूसरों को भड़काने का प्रयास करेगा, तो वहां पर आपको सावधान रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 6।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अब कल सुबह के सवेरा ये आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा होगा, पर आज में 11th हाउस के चंद्रमा में जो किया जा सके उसका आपको प्रयास करना है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स का सहारा है और जन्म तारा यहां पर साथ निभाएगा। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 72% तक पॉजिटिव है। अगर फैमिली से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी का डिसीजन है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या ये कहा जाए कि इस समय में सेपरेशन की बात है, तो वहां पर थोड़ा अगर सूझबूझ से आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। थोड़ा इमोशनली इस समय को सही तरीके से हैंडल करेंगे तो आप जीत में रहेंगी। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्राप्त होगी, तो वहीं अच्छे लोगों का समर्थन मिलने के कारण जो आप बात आगे रखना चाहते हैं, जो आप अपना काम करना चाहते हैं, वहां पर आपको सही सपोर्ट मिल पाएगा। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट अप्रूवल में आपकी फाइल अटकी है वो भी आगे बढ़ सकती है, बस सही तार खींचने की बारी है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपके भी प्रयास सफल होते नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है कोई टूर्नामेंट में आपने भाग लिया था, कैश रिवॉर्ड आपको मिलना था, वो इस समय में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ नजर आ सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में संभव हो सकती है। और ऐसे ही समय में जो विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग, ये कहा जाएगा जो लोग IT फील्ड से संबंध रखते हैं या तो फिर कोडिंग का काम करते हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पर बस इतना सा ध्यान रखना है कि धैर्य रखेंगे तो जीत में रहेंगे। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। एवरीथिंग टेक्स इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये बात को मानिए। पानी भरने में टंकी में जो समय लगेगा वही लगेगा। आप उसको तेज करना चाहते हैं, तेज तो नहीं हो सकता। तो बस यही चीज आपके साथ में भी है। जो काम आप जिस गति से कर रहे हैं वो फुल मैक्स स्पीड है, इससे ज्यादा करेंगे तो क्रैश होने की संभावना है। तो बस इस बात का ध्यान दीजिए, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा। बस अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अगर कोई बड़ी पार्टी से मेल मुलाकात है तो अपने सीनियर्स का समर्थन जरूर आपको जुटाना होगा, यह आपके लिए फेवरेबल सिद्ध होगा। कॉन्फिडेंस इस समय में आपका है, तो इस कारण से अगर किसी बात को लेकर के आगे भी बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो प्रमोशन की बात है, चाहे इंसेंटिव की बात है, चाहे सैलरी में इंक्रीमेंट की बात है, तो अपने सीनियर्स से इस समय में कीजिए। आपको कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि इस समय में घर की सुख सुविधाएं जो हैं या आपके मन अनुसार हैं, जो घर के लोगों का रवैया है वो आपके मन अनुसार है। तो इस कारण से जो भी आप चाहते हैं, घर के लिए जो चाहते हैं, वो आसानी से होता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान विशेष तौर पे रखना है और शुरुआत यंगस्टर्स से करूंगा। माताजी के साथ में किसी भी बात को लेकर के इस समय में बहस करने से आपको परहेज करना है। टीचर्स कुछ भी कहते हैं, आंख बंद करके मान लीजिए, बेहतर रहेगा। अगर अपनी अक्ल लगाएंगे या ये कहें कि उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ दलदल में अटकने की बात हो सकती है। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। हीरो बनने से बेहतर है हीरो की सोच रखना, दिखने से बेहतर सोचना है, करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके सीनियर्स हैं या फिर ये कहा जाए जो आपके कलीग्स हैं, वो इस समय में आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, आपके खिलाफ इस समय में कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे। तो वहां पर जितना हो सके संभल करके चलेंगे, बेहतर रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा जो कि आपके स्टेटस से नीचे हो या तो फिर आपके लिए इलॉजिकल हो, अनएथिकल हो। इसका आपको ध्यान रखना है। गृहिणी है, ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर परिवार के सदस्यों के बीच में जो उलझन है उसमें अगर आप बीच बचाव के लिए उतरेंगी तो ये आपके लिए ही परेशानी का कारण बनेगा। ये कहा जा सकता है कि आप बीच में उतरी हैं दोनों को समझाने के लिए, और अब दोनों ही पार्टीज आपके ही खिलाफ यहाँ पर अपना मोर्चा निकाल देती हैं। तो ये इस समय में सिचुएशन ज़रूर खड़ी हो सकती है। सोच समझ करके बीच में पड़ना है और कोशिश यही करनी है कि अपने आप को पहले सेफ और सिक्योर करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। और आज भी यही कहूंगा, अगर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई डीलिंग है तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके खिलाफ भड़काने का प्रयास पुरजोर तरीके से शुरू है। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, या फिर आपको बहकाया जाएगा या आपके पार्टनर को बहकाया जाएगा। किसी भी तरीके से आपकी डील को यहां पर स्टॉप करना है, तो यहां पर जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में गलत कमिटमेंट करने से परहेज कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं कि आपका काम हो जाएगा, आप एडवांस दे दीजिए, यहां पर क्लैरिटी रखेंगे, सामने वाले को बताएंगे तो बेहतर रहेगा, वरना अपनी जेब से भरपाई कर आपको यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में भी कोई भी बात के लिए डिस्कशन है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक साधारण सा मंत्र है। जो भी पुरुष है इस मंत्र को याद कर ले, तुम सही हो, तुमने जो कहा सही है, तुम्हारी इच्छा सबसे ऊपर। बस इतना सा बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन साथी के साथ में जो भी मनमुटाव है उसको आसानी से आप पार कर पाएंगे। अब इस समय में एक और बात का ध्यान रखना है। जो भी व्यापारी वर्ग है, अगर बहुत समय से ये परेशानी चल रही थी कि मेहनत बहुत है पर परिणाम नहीं मिल पा रहा, तो आज के दिन एक साधारण सा काम करेंगे। सबसे पहले घर के अंदर रात को जब किचन का सारा काम हो जाता है, सब चीजें साफ हो जाती है, तब एक मिट्टी का दिया लेंगे, उसमें कपूर और लौंग जला करके आप अपने गैस के पास में छोड़ देंगे, या ये कहा जाए गैस के ऊपर छोड़ दीजिए। ऑन नहीं करना है, बस दिए को जलाना है। इतना सा कर आप सोने चले जाइए, और इसके साथ में ही सकारात्मक ऊर्जा आपको अवश्य कल के दिन में देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अट्रैक्शन भी है, कॉन्फिडेंस भी है और लक भी है। अब इस समय में विशेष तौर पे अगर आपका गवर्नमेंट से कोई काम चल रहा है, कोई अप्रूवल है, या फिर उनके साथ में कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पर आपको फंड्स रिलीज होने हैं, तो उसके लिए अगर आज बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपके फंड्स रिलीज होंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अच्छे लोगों का साथ समर्थन, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करेंगे तो इस समय में बेहतर जानकारी की प्राप्ति होगी, बेहतर आइडियाज आपको मिलेंगे। दिमाग के घोड़े दौड़ने की बात यहां पर जरूर होगी कि कहीं ना कहीं किसी आइडिया से आपको अपने काम के अंदर क्या सुधार करना है, उसकी यहां पे जानकारी मिल पाएगी। यहां पर जो नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं, आप काफी ज्यादा बेहतर लोगों से इस समय में मिलेंगे जो आपके लिए मददगार सिद्ध हों। यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से भी इस समय में कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जरूर डेवलप हो सकती हैं। जो दाम्पत्य जीवन में इस समय में मिठास है, रोमांस और रोमांच की स्थिति है, बस यहां पर इतना सा ध्यान रखिएगा कि ओवर कमिट करने से बचना है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, कि जो वादा करते हो, जो कर सकते हो, उससे कम का करो, और जो काम करते हो दूसरे की सोच से और बेहतर करो। और यहां पर आपको यही ध्यान रखना है, विशेष तौर पे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। सिचुएशन 85 to 90% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में लक फैक्टर भी सपोर्ट करेगा, जो शत्रु हैं वो भी भाग खड़े होंगे, और यहां पर हेल्थ से संबंधित जो आपकी परेशानियां थी उससे राहत विशेष तौर पर प्रदान होगी। जो रिलेशनशिप में यंगस्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात से परेशान थे कि दूसरा बीच में आकर के अटकता है, उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। जो पार्टनर है वो अपने फ्रेंड की बात को ज्यादा मानते हैं, तो यहां पर बैठ करके अगर चर्चा करते हैं, या ये कहा जाए डिस्कस करते हैं, तो बेहतर रहेगा। जो बात आप अपनी सामने रखना चाहते हैं वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोज पाएंगे। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो यात्रा से विशेष तौर पे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। अगर ये फॉरेन ट्रैवल है, ओवरसीज ट्रैवल है, तो ये आपके लिए फायदेमंद ज्यादा रहेगी। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, व्यापार में तरक्की होना, ये कहा जाए फाइनली जो आप काम चाहते थे उसमें अब स्पीड मिल रही है। जो आप काम चाहते थे उसके लिए अब फेवरेबल रिस्पांस मिल रहा है, वो यहां पर देखने को मिल पाएगा। और यंगस्टर्स जो हैं, आपको ये भी कहना चाहूंगा, अगर एजुकेशन से संबंधित कोई बड़ा एग्जाम इस समय में आप देने की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एनरोलमेंट करने के लिए आज का दिन सबसे बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से
पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 70% सपोर्टिव है। अब इसमें बेहतरी की बात कहें या ये कहें कि फेवरेबल टाइम पीरियड कब आएगा, तो उसके लिए कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। पर आज के दिन बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि बच्चों से विशेष तौर पर किसी भी बात का डिस्कशन करना है तो उस बात को छोड़ दीजिए। करने बैठेंगे तो आपकी परेशानी ये होगी कि सामने वाला बस यही चीखता चिल्लाता रहेगा कि मेरी बात नहीं समझते, मुझे नहीं समझते, मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूं उसका किसी को कुछ मालूम नहीं। और इसके लिए ये आपको टेंशन में ज़्यादा डाल सकता है। ये कहा जाए कि एक मन में घबराहट उत्पन्न कर सकता है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा और विशेष तौर पर ऐसी कोई भी चर्चा करने से परहेज करना होगा। थोड़ा अपने खर्चों पर भी इस समय में ध्यान रखिएगा और विशेष तौर पे गृहिणी है तो आप व्यस्त ज़्यादा से ज़्यादा खर्चों के कारण ही हैं कि घर की साज सज्जा के लिए ये सामान खरीदना है, वहाँ पर ये करना है, आज पार्टी में जाना है तो उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इन खर्चों को इस समय में कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्भवती महिलाएं हैं तो आप इस समय में अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छोटी सी भी डिस्कम्फर्ट है तो उसको नज़रअंदाज करने से परहेज करना है। यहाँ पर डॉक्टर अगर पास में ही है तो फ़ोन पे बात कर लेना, पास में चले जाना, चेकअप करवा लेना, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। पर मानसिक संतुष्टि कहें, शांति कहें, ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। श्वेतार्क गणपति कल्प नेपाल हो और विशेष तौर पे नेपाल में और हिमालय की तराई प्रदेश में आक का एक छोटा सा पौधा पाया जाता है। राजस्थान में भी आजकल ये पौधा पाया जाता है, पर नेपाल में आकुरो और राजस्थान में आकड़ो, ये संस्कृत में अर्क कहलाता है। इसके पत्ते हरे हैं और इस पर नीले रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिन्हें आकड़ोड़िया कहा जाता है। अब इसी की जाति का एक पौधा सफेद रंग का होता है और इसे पत्ते जो हैं ये भी सफेद हैं और फूल भी सफेद उत्पन्न होते हैं। हजारों पौधों में से कुछ ही ऐसे पौधे होंगे जो सफेद रंग के होंगे और ये आक मिलना सचमुच में सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। और श्वेत अर्क जो है, सफेद रंग का जो अर्क है, इसकी जड़ अत्यंत सावधानी के साथ में निकाली जाए और जड़ की ऊपरी परत कई दिन तक पानी में भिगाई रखने के बाद में सावधानी पूर्वक हटाई जाए तो जड़ पर गणेश जी का उभरा हुआ चित्र दिखाई देता है। सच में देखा जाए तो ये प्रकृति का एक वरदान है हम मनुष्यों के लिए। आध्यात्म के क्षेत्र में इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं और जिस परिवार में श्वेत अर्क के गणपति की नित्य पूजा हो उनके यहां जीवन भर ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो असफल नहीं होते। धन धान्य हो, समृद्धि हो, इसका अटूट भंडार रहता है। और यही कारण है कि विभिन्न तंत्र ग्रंथों में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। पर इतने प्रभावशाली, पूज्य और चमत्कारी श्वेतार्क गणपति जहां 100% होते हैं वहां इसके पौधे 1 से 2% से भी कम पाए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी क्षेत्र में ये आसानी से भी मिल जाते हैं, पर ये मेजरली नेपाल के तराई देशों में होता है। मान्यता है कि श्वेतार्क मूल में गणेश जी का वास है और यदि शास्त्रोक्त विधि से ये मूल प्राप्त करके घर में स्थापित की जाए तो इसका दैनिक पूजन हो, ये गणेश जी की भांति उस घर परिवार को भी समृद्धि से संपन्न करते हैं। साधक की समस्त भौतिक बाधाएं इसका शमन कर देते हैं। पर प्रतिबंध यह है कि श्वेतार्क मूल पूर्णतः शास्त्रीय ढंग से प्राप्त हो, उसके पश्चात ही उसका पूजन हो सकता है। जिस दिन रविवार हो और पुष्य नक्षत्र चल रहा हो, यानी कि रवि पुष्य योग हो, उस दिन सर्वश्रेष्ठ ये माना जाता है कि रवि पुष्य योग में किसी भी साधना को प्रारंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपको प्राप्त है। और इसी प्रकार गुरु पुष्य योग है, यानी कि गुरुवार के दिन में पुष्य नक्षत्र हो, तो इस अति उत्तम समय में ज्योतिष्य मर्मज्ञों की धारणा है कि जड़ी बूटी आदि वस्तुओं का संकलन, उनकी पूजा, उनका प्रयोग ये करना फलदायी साबित होता है। जप हो, तप हो, हवन हो, पूजन हो, व्यापारिक कार्य हो, अन्य शुभ कार्य हो, इनको इस समय में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। और जिस दिन भी पुष्य नक्षत्र हो, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप श्वेतार्क गणपति पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। अब श्वेतार्क का पौधा रवि पुष्य योग में यदि घर के दरवाजे पर, यानी कि जहां से आप एंटर करते हैं,
जो आपके घर का मेन गेट माना जाएगा, वहां पर लगाते हैं। पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी, प्रकाश, वायु और जल की समुचित व्यवस्था कर लेते हैं। यह प्रयोग गृह रक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होता है। जब तक यह पौधा रहेगा, घर में किसी भी आदि व्याधि, नजर, टोने टोटके के, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव हो, अवांछित वायव्य हो, आत्माएं हो, दुर्भाग्य हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। श्वेतार्क गणपति का तात्पर्य है सफेद आंख से निर्मित गणपति। जिसके घर में श्वेतार्क गणपति है, उस घर में दरिद्रता रह ही नहीं सकती। श्वेतार्क गणपति के सामने यदि ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में उन्नति और प्रगति आपको मिलती है। धन, धान्य, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और प्रसन्नता के लिए श्वेतार्क गणपति जिस घर में स्थापित किए जाते हैं, वहां पर हमेशा सुख, संतुष्टि और खुशियां ही बनी रहती है, विघ्न नहीं होते। और जिस घर में अभाव हो, प्रयत्न करने पर भी आर्थिक उन्नति ना हो, तो अवश्य ही श्वेतार्क गणपति आपको स्थापित करना चाहिए। सभी दृष्टियों से पूर्ण और उन्नति, सौभाग्य, श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्वेतार्क गणपति आपके लिए अद्वितीय है। श्वेतार्क गणपति का अर्थ है आंख से निर्मित। जहां पर अथक प्रयासों के बावजूद किसी कार्य में सफलता ना मिले, असफलता दामन ना छोड़े, उस व्यक्ति को श्वेतार्क गणपति स्थापित जरूर करने चाहिए। यह सदैव अपने घर में रखने चाहिए है। यदि संभव हो तो हर रोज दूर्वा यानी कि हरी दूब जो है, घास जिसे हम कहते हैं, यह अन्न अर्पित करें तो सबसे ज्यादा शुभ यह माना जाता है। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और ये उपाय विशेष तौर पर उन लोगों को जरूर पसंद आएगा जो हमेशा ये सोचते हैं कि मेहनत करने के बावजूद उन्हें अपने मन अनुसार क्यों कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि आप सभी को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। तो प्रार्थना हमेशा यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।